अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों का सुराख है साहब, ये जो दीवारों का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। बताना चाह रहे महोदय, आदरणीय शिक्षक, सहपाठियों, भाई बंधुओं एवं हमारे स्टार मैथमेटिक्स सेंटर के प्रांगण में उपस्थित अतिथिगण, मेरा नाम नैन्सी सिंह है। मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबों के बीच अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। अगर इस क्रम में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अपना अनुज समझकर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि रागों में भी राग होता है, अनुरागों में भी राग होता है, रागों में भी राग होता है, अनुरागों में भी राग होता है। मेरी गलतियों को मत ढूंढिएगा, क्योंकि चमकने वाले चांद में भी दाग होता है। आजादी, आजादी का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में मसाल बनकर हमारे देश को आजाद कराई। उसके बाद प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस जाते थे तो रंग ने बसंती जोड़ा के सिर्फ एक नारे से टोले के टोले उमड़ आते थे और उनकी वंदे मातरम की गूंज से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन तब भी वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों के घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, एक जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। सारे हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उन्हें खत में लिखा करती थी, या माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, या माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, मेरे पुत्र ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। और इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी जब देश बलिदान मांगता था, जब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्ति है और वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में ही रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की झाड़ में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। लेकिन एक सच्ची देशद्रोही से भी ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है, और हमारा जो मन में समर्पण का भाव होता है वो होती है हमारे सच्ची देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान होता है हमारा सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है। उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को जान बचाने के बजाय हम सेल्फी लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के कल्याण के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावों की इमोजी भेज रहा है।
4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, यानी अपने भारत का भविष्य तबाह कर रहा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता जो देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे स्थान पर हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते गरीब सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने ही इच्छुक है ना, तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही चला चुके हैं। ना रब मेरी है ना सरकार मेरा है, ना रब मेरी है ना सरकार मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस गुरूर तो इस बात का है मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। किसी ने मुझसे पूछा कि तेरी जात क्या है, किसी ने मुझसे पूछा कि तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा अपनी मिट्टी की एक निशानी हूँ और अपने आप को किसी जात का बतलाने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। दुश्मनों में भी दहशत फैली है मेरे राष्ट्र के स्वाभिमान की, दुश्मनों में भी दहशत फैली है मेरे राष्ट्र के स्वाभिमान की, विदेशों तक है खुशबू फैली मेरे देश के किसान की। सुरीली हवा मत समझ लेना, ये सुरीली हवा मत समझ लेना, मैं झोंका कोई तूफानी हूँ। अपने आप को किसी जात का बतलाने से पहले